तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है हारने के बाद ही जीत होती है। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। देखो, तुम या तो ये वीडियो पूरा देखो वरना अभी इस वीडियो को छोड़ दो। ज़्यादा सोचो मत, वीडियो को पूरा देखो। अगर इस वीडियो की वजह से तुम इंस्पायर होते हो, तुम्हें लगे कि भाई की बात में दम है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को बिंदास डिसलाइक कर देना। हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। एक बार एक साधु शिष्य जिसके घर में रुके थे, उसके घर से आधी रात को उनकी भैंस को लेकर कहीं दूर जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य ने गुरु से कहा, हमने ऐसा क्यों किया? गुरु ने कहा, उसके भले के लिए यह काम किया है। उस आदमी से जब मैंने पूछा, तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है तो तुम इस खेत में कुछ बोते क्यों नहीं हो? तब उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है, इस वजह से मैं खेत में कुछ नहीं बोता। शिष्य कुछ समझा नहीं, लेकिन कुछ साल बाद वह भी एक बड़ा साधु बन गया। फिर वह शिष्य साधु ने सोचा, चलो वर्षों पहले जो मुझसे भूल हो गई थी उसका सुधार किया जाए। वह दूर गांव उनके घर जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ अभी वह घर नहीं है, वहाँ एक बड़ा घर बन गया है। घर के बिल्कुल सामने एक बड़ा फल का बगीचा है। शिष्य साधु सोचते हैं शायद वह आदमी उस रात के बाद घर और खेत बेचकर चला गया होगा। लेकिन तभी वह आदमी शिष्य साधु को दिखता है। शिष्य साधु उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे पहचाना? वह आदमी बोला, हाँ, आप और आपके गुरु हमारे यहाँ रुके थे और रात को पता नहीं आप कहाँ चले गए। लेकिन उसी रात मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई, अब तक वापस नहीं लौटी। उस वक्त मैं बहुत ही निराश हो गया था। मैंने कई जगह अपनी भैंस को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ। उस वजह से मैं आज एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ फलों का, और यह मेरा ही घर है। शिष्य साधु फलों के बगीचों को देखकर कहते हैं, यह काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। वह आदमी बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन उस वक्त भैंस की वजह से मेरा गुजारा चल रहा था, तो मैं बहुत आलसी था। मैं बहुत नेगेटिव सोच वाला था। खेत में मेहनत कौन करे? फसल नहीं हुई तो? फलों के बगीचे में फल नहीं हुए तो? फल लगने में कितने साल लगेंगे? तब तक मेहनत कौन करे? और अगर अच्छे फल नहीं आए तो खेत में कुछ बो भी दूंगा तो मुझसे खरीदेगा कौन? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं बेचूंगा कैसे? लेकिन आज मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, इस वजह से क्योंकि मेरी भैंस चली गई थी और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पहले तो 1 साल तक लकड़ियाँ काटने का काम करके थोड़े पैसे बचाए, फिर उस बचे पैसों से खेती की। खेती में मुझे अच्छा मुनाफा होने लगा, फिर मैंने खेत में फलों का बगीचा बना दिया। आज मैं बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मैंने नया मकान भी बना लिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, उस आदमी ने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही बचा नहीं था। जो उसके पास था वह तो चला गया। मैं आपको समझाना यह चाहता हूँ कि अब उसके पास हारने के नाम पर कुछ है ही नहीं। कुछ है तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? इस कहानी से आप बस इतना समझे तो ठीक है कि सफलता के रास्ते पर आप थकते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी रुकना नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहना। हार जाओ कभी तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए हार मत जाना। आगे बढ़ते रहना और जो काम शुरू किया है उसे अंत तक अंजाम देना। सफलता को पाकर ही बैठना। तुम्हारे सबकी स्थिति उस राजा की तरह हो गई है जिनके राज्य पर कुछ ही दिन में पड़ोसी राज्य हमला करने वाला था। जब यह बात राजा को पता चली, राजा ने सेनापति के सुझाव से उसी दिन पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया। जिस पुल से राजा की सेना पड़ोसी राज्य में घुसी थी, राजा ने वह पुल ही जला दिया और सेना से कहा, अब हमारे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हम पड़ोसी राज्य पर हमला नहीं करते, तब भी वह हम पर हमला करने वाले थे। अभी वह लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे।
उनको यह नहीं पता कि हम जिस राज्य पर कुछ दिनों के बाद हमला करने वाले थे वह आज हमारे ही राज्य पर हमला कर देगा। हमला करने से हमारे जीतने के चांस ज़्यादा है। उस राज्य की विशाल सेना है, यदि वह हम पर हमला कर देते तो हमारी छोटी सेना क्या करती? हम सब मारे जाते। मैंने पुल पर इसलिए आग लगा दी क्योंकि हमारे पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता ना रहे। हम अब वापस जा नहीं सकते। करो या मरो, अब ये हालत है हमारी। यदि हम सब अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करेंगे तो हम जीत जाएंगे, और हम जीते तो हम पुल बनवा के वापस अपने राज्य में जा सकते हैं। तो फिर क्या, उस छोटी सी सेना ने उस राज्य पर हमला किया और जीत हासिल की। अब ध्यान से सुनो, जिस तरह से राजा ने अपनी सेना के असफलता के रास्ते बंद किए, ठीक उसी तरह आपको भी अपने असफलता के रास्ते बंद करने होंगे, उसमें आग लगानी होगी। देखो, हम सबने कई बार महसूस किया है, जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता को हासिल करता है। अब असफलता के बारे में मत सोचो, खुद को कोई ऑप्शन ही मत दो हारने का, जीत आपकी ही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट लिखिए, और इस टॉपिक पर एक और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखिए वंस मोर, और इस वीडियो को आग की तरह शेयर करो ताकि जो हार मानकर बैठ गए हैं वह दोबारा खड़े हो जाए। जय हिंद, जय भारत।